नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, 1000 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है। और जिस पद्म पुराण में कल अपन ने हरिसेन चक्रवर्ती का चरित्र सुना था। दशानन ने केवली भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, हमें हरिसेन का चरित्र सुनना है। तो केवली भगवान ने हरिसेन का चरित्र दशानन के लिए कहा और वह चरित्र सुन करके दशानन आगे बढ़ गया और आगे बढ़ करके अपने घर की ओर चला गया। और फिर अथानंतर जिस प्रकार वर्षाकालीन मेघों के समूह से वज्र का शब्द निकलता है, इसी प्रकार कहीं से ऐसा भयंकर शब्द निकला कि जिसने समस्त सेना को भयभीत कर दिया। एक दिन दशानन अपने घर पर बैठा हुआ था और घर पर बैठे बैठे एकदम कहीं से बड़े जोर की आवाज़ आई, शब्द निकला। ठीक है, ऐसा शब्द निकला जिसने समस्त सेना को भयभीत कर दिया। बड़े बड़े हाथियों ने अपने अलानभूत वृक्ष तोड़ डाले और घोड़े कान खड़े करके फरूरी लेते हुए हिनहिनाने लगे। वह शब्द सुनकर दशानन शीघ्रता से बोला, क्या है, क्या है? ऐसा जोर का शब्द आया ना, तो दशानन ने जोर से बोला, क्या है? अपराध के बहाने मरने के लिए आज कौन उद्धत हुआ है? जान पड़ता है वैश्रवण आया है, अथवा शत्रु से प्रेरित हुआ सोम आया है, अथवा मुझे निश्चिंत रूप से ठहरा जानकर शत्रु पक्ष का कोई व्यक्ति यहाँ आया है। उसने तुरंत बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वैश्रवण मरने के लिए आया है। वैश्रवण नहीं आया तो सोम आया है, सोम नहीं आए तो मेरा कोई शत्रु आया है जो मेरे हाथों आज मरना चाहता है। तदनंतर दशानन की आज्ञा पाकर प्रहस्त मंत्री उस स्थान को गया जहाँ से वह शब्द आ रहा था और वहाँ जाकर उसने पर्वत के समान आकार वाला क्रीड़ा करता हुआ एक हाथी देखा। मंत्री गया देखने के लिए ये शब्द कहाँ से हो रहे। तो वह बाहर गया तो पर्वत के समान एक बहुत विशाल हाथी खड़ा हुआ था, जो क्या कर रहा था, शब्द कर रहा था। वहाँ से लौटकर प्रस्त ने बड़े आश्चर्य के साथ दशानन को सूचना दी कि हे देव, मेघों की महाराशि के समान उस हाथी को देखो। ऐसा जान पड़ता है उस हाथी को मैंने पहले भी कभी देखा है। इंद्र विद्याधर भी इसे पकड़ने में समर्थ नहीं था, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया है। क्या बोल रहे? पर्वत के समान एक विशाल हाथी है जिसको पकड़ने के लिए इंद्र भी समर्थ नहीं था, इसलिए उसको छोड़ दिया है। और वह हाथी जो है आज घूमता घूमता हमारी नगरी में आया है। इंद्र विद्याधर की बात जाने दो, साक्षात देवेंद्र भी इसे पकड़ने में असमर्थ है, इसे कोई सहन नहीं कर सकता। जान पड़ता है यह हाथी है, यह समस्त प्राणियों का एकत्रित तेज का समूह है। इंद्र की बात जाने दो,
100 धर्मेंद्र भी इस हाथी को नहीं पकड़ सकता है, ऐसा ये हाथी है। और तो और ऐसा लग रहा है कि समस्त प्राणी एकत्रित होकर के और हाथी का रूप लेकर के हमारी नगरी में आए हैं। तब दशानन ने हंसकर कहा कि हे प्रस्थ, यद्यपि अपनी प्रशंसा स्वयं करना ठीक नहीं है, फिर भी मैं इतना तो जरूर कहता ही हूँ कि यदि मैं इस हाथी को क्षण भर में ना पकड़ लूँ तो बाजू बंद से पीड़ित अपनी इन दोनों भुजाओं को काट के फेंक दूंगा। इतना दमदार था, ऐसे ही थोड़ी है। यानी मंत्री ने इतनी उस हाथी की प्रशंसा करी कि सारे जीव इकट्ठे होकर के हाथी के रूप में आए हैं। इतना दमदार है, पहाड़ के जैसा है, मेघों के जैसा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी हाथी ने, दशानन ने तुरंत उत्तर दिया कि अपनी प्रशंसा अपने हाथ से करने, मुंह से करने से क्या मतलब। यदि मैं हाथी को ना पकड़ लूँ तो अपनी दोनों भुजाएं काट के फेंक दूँ। अर्पित भाई, तुम पकड़ सकते हो? महाराज, हम तो बकरा ही नहीं पकड़ सकते। तदनंतर वह इच्छा अनुसार चलने वाले पुष्पक विमान पर सवार हो जाकर उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी को देखता है। वह हाथी चिकने इंद्र नील मणि के समान था। ऐसा हाथी नहीं था, विशेष हाथी था, इंद्र नील मणि के समान उसकी चमड़ी थी। उसका तालु कमल के समान था। वह लंबे गोल और अमृत के फैन के समान सफ़ेद दांतों को धारण कर रहा था। वह 7 हाथ ऊंचा, 10 हाथ चौड़ा और 9 हाथ लंबा था। देखा ऐसा हाथी? कितने हाथ? यानी 7 हाथ ऊंचा था। 7 हाथ मतलब 10.5 फीट ऊंचा था और 10 हाथ चौड़ा था। 10 हाथ चौड़ा मतलब 15 फीट चौड़ा था और 9 हाथ लंबा था। यानी पूंछ से लेकर के सूंड तक कितना था? 9 डेवड़े 13.5 फीट था। पूंछ से लेकर सूंड तक 13.5 फीट था और 10 डेवड़े 15 फीट, यानी लंबाई से ज़्यादा चौड़ाई उसकी ज़्यादा थी। मोटा था, अच्छा खाते पीते घर का था, ठीक है ना। तो 15 फुट उसका पेट था चौड़ा और कितना? 10.5 फीट ऊंचा था। ऐसा वह हाथी था। उसके नेत्र मधु के समान कुछ पीत वर्ण के थे। उसकी पीठ की हड्डी मांसपेशियों से निमग्न थी। अब ये सारे लक्षण बता रहे। पीठ की जो हड्डी थी ना, मांसपेशियों से निमग्न थी। निमग्न थी मतलब ढकी हुई थी। तो मांसपेशियों से, हड्डियों का मांसों से ढका होना शुभ लक्षण है, ठीक है। हड्डियां दिखना अशुभ लक्षण है। उसके शरीर का अंगला भाग ऊंचा था, पूंछ लंबी थी, सूंड विशाल थी और नख रूपी अंकुर चिकने तथा पीले थे। उसका मस्तक गोल था, स्थूल था। उसके चरण अत्यंत जमे हुए थे। वह स्वयं बलवान था। उसकी विशाल गर्जना भीतर से मधुर तथा गंभीर थी और विनय से खड़ा हुआ था। उसके गंड स्थल से जो मद चू रहा था, उसकी सुगंधि के कारण भ्रमणों की पंथियां उसके समीप खिंची आ रही थी। गंड स्थल से मद छू रहा था। देखा कभी तुम लोगों ने? नहीं देखा? हाथी के गंड स्थल से मद छूता है। मद छूता है मतलब एक द्रव पदार्थ निकलता है जो सुगंधित होता है, लेकिन वो सबके नहीं निकलता है। जो हाथी मत वाला होता है, दमदार होता है, अब जो पकड़ लाते, अब खाने को देते नहीं बेचारे को, लकड़ियाँ सूर चबाते, अब उससे क्या निकले। जो हाथी प्राकृतिक होगा, उसको खाने पीने पूरा मिलेगा, उसके गंड स्थल से क्या होता है?
मद चूता है। तो उससे क्या हो रहा था, मद चू रहा था। वह कर्ण रूपी ताल पत्रों की फटकार से दुंदुभी के समान विशाल शब्द कर रहा था और वह अपनी स्थूलता के कारण आकाश को मानो निरवयव कर रहा था और चित्त और नेत्रों को चुराने वाली क्रीड़ा कर रहा था। जब हाथी दशानन के सामने, दशानन जाकर के वहाँ खड़ा हो गया और जैसे ही खड़ा हुआ तो दशानन को वह हाथी अच्छा लगा और उसको पुचकारने लगा। तो जैसे ही दशानन ने हाथी को पुचकारा, शंख बजाया, ठीक है, शंख बजाया तो हाथी जो था क्रोधित हो गया। जब हाथी वेग से दशानन के सामने दौड़ा तो उसने तो घूमने में चतुर दशानन ने अपने सामने अपना सफ़ेद चादर घरिया कर फेंक दिया। घरिया कर मतलब, घरिया कर मतलब घड़ी बना करके, ठीक है। उस चद्दर जो था, सफ़ेद चद्दर ओढ़े हुए था, तो हाथी वहाँ से उसके ऊपर दौड़ा तो उसने अपना चद्दर घरिया के और ऐसा फेंक दिया। हाथी जब तक चद्दर को सूंघता है तब तक दशानन ने उछलकर भीरमर समूर के शब्दों से तीक्ष्ण उसके दोनों कपोलों का स्पर्श कर लिया। और हाथी जब तक दशानन को सूंड में लपेटने की इच्छा करता है, उसने उसके कपोलों का स्पर्श किया तो हाथी ने इच्छा करी इस दशानन को अपनी सूंड में लपेट करके और चकनाचूर कर दें। तो तब तक शीघ्रता से युक्त दशानन उसके दांतों के बीच से बाहर निकल गया और घूमने में बिजली के समान चंचल दशानन कैसा था, बिजली के समान चंचल था। अब अपन लोग हैं कि नहीं, हाँ, अब काका जी को तो बैठ जाएं तो उठने में घंटा भर लगे। कोई हाथी अगर सामने आ जाए, बैल आ जाए तो उठने में ही टाइम लगे। तो इसलिए बता रहे कि वो दशानन ऐसा नहीं था, कैसा था, चंचल स्वभाव का था। 1 मिनट में जब तक हाथी देखे तब तक वो निकल करके उसके चारों ओर के अंगों का स्पर्श करता हुआ बार बार दांतों पर टक्कर लगाता था और कभी खींचों पर झूला झूलने लगता था। तदनंतर दशानन विलासपूर्वक उसकी पीठ पर चढ़ गया और हाथी को उसी क्षण उत्तम शिष्य के समान विनीत भाव से खड़ा कर दिया उसने। यानी पहले तो क्या किया, उसके साथ खेल खेला, कभी दांतों पे झूला, कभी पूंछ पे झूला, कभी पेट पे पकड़ा, कभी सूंड पकड़ी। तो खेल खेल करके सबसे पहले हाथी को परेशान कर दिया। हाथी परेशान हो गया, उसके बाद उसके ऊपर चढ़ करके बैठ गया और बैठ करके ऐसा विनीत भाव बना दिया जैसे किसी गुरु ने शिष्य को बना दिया हो, यानी उसको शिष्य बना लिया, ठीक है ना। उसी समय देवों ने फूलों की वर्षा की और बार बार धन्य है ऐसे शब्द करे। अब देखो देव आ रहा है फूल बरसाने, तुम्हारे यहाँ आते कि नहीं आते, यानी देव आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोई सामान्य काम नहीं किया उसने, महान काम किया है, जिसको अनुमोदना करने, फूल बरसाने देव भी आ गए और देवों ने धन्य है बार बार शब्द किए। और विद्याधरों की सेना कल कल करती हुई परम हर्ष को प्राप्त हुई। वह हाथी दशानन ने त्रिलोक मंडन इस नाम से प्राप्त हुआ। हाथी का नाम क्या था, त्रिलोक मंडन हाथी। सुना कभी, नहीं सुना है, कहाँ सुना, घर में संजय ने तो नहीं सुनाया था। तो हाथी का जो था ना, दशानन का मुख्य हाथी कौन था, त्रिलोक मंडन। अब इसी हाथी के ऊपर बैठ करके वह सारी दिग्विजय करेगा, सबको हराएगा, सब जगह जाएगा। यह इसका लकी हाथी है, इसका नाम है त्रिलोक मंडन। यथार्थ में उस हाथी ने तीनों लोक मंडित हुए थे, इसलिए दशानन ने बड़े हर्ष से उसका नाम रखा था
त्रिलोक मंडन, ठीक है। और त्रिलोक मंडन हाथी को अपने कब्जे में कर लिया। और अपने कब्जे में करने के बाद अब यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो रही हैं। तदनंतर दशानन शारीरिक क्रिया कर सोफा पर बैठा था और साथ ही अन्य विद्याधर भी हाथी की चर्चा करते हुए उसे घेर कर बैठे थे। अब सोफा पे बैठा, उस समय भी सोफा चलते थे, है आज ही शोभा चलते हुए ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है दशानन शारीरिक क्रियाएं करके सोफा पे बैठा था, उस समय भी सोफा चलते थे, ठीक है। आज हमारे पास सोफा है ऐसा नहीं जानना। साथ अन्य विद्याधर बैठे थे और हाथी की चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा करते करते क्या हुआ, उसी समय आकाश से उतरकर एक पुरुष आया। वह पुरुष अत्यंत काँप रहा था, पसीने की बूंदों से व्याप्त था और खेद को धारण कर रहा था। प्रहार जन्य घावों से सहित था, आंसू पोंछ रहा था और अपना जर्जर शरीर दिखला रहा था। उसने हाथ जोड़कर मस्तिष्क से लगाकर बड़े दुख के साथ उससे निवेदन किया। अब लड़ाइयाँ शुरू होनी है। क्यों होनी लड़ाइयाँ शुरू? क्योंकि अभी 3 खंड को जीतना है ना, तो 3 खंड को जीतने की लड़ाइयाँ अब यहाँ शुरू हो रही। एक आदमी आकाश मार्ग से उतर करके और रावण के सामने आया, डर रहा था, घबरा रहा था, पसीना आ रहा था और उसके शरीर पर घाव लगे थे। उसने अब यहाँ पर उसको अपनी व्यथा सुनाई कि हे देव, आज से 10 दिन पहले हृदय में आपके बल का भरोसा कर सूर्य रज और रक्ष रज दोनों भाई अपनी वंश परंपरा से चले आए किष्कु नगर में। किष्कु नगर को लेने के लिए बड़े उत्साह से अलंकारपुर अर्थात पाताल लंका से निकल कर चले थे। कौन? इनके 2 भाई। कौन कौन? ऋक्षरज और सूर्यरज। सूर्यरज बड़ा था और ऋक्षरज छोटा था। तो वह आगे चला था, अलंकारपुरी में रहते थे, तो वहाँ से वह चल करके आगे चले। और दोनों ही बड़े भाई अभिमान से युक्त बड़ी सेना से सहित तथा निशंक थे। वे आपके गर्भ से संसार को तृण के समान क्षुद्ध मानते थे। उन दोनों भाइयों की प्रेरणा से अत्यंत क्षोभ को प्राप्त हुए बहुत से लोग एक साथ आक्रमण कर किष्कुपुर को लूटने लगे। जी दोनों भाई कहाँ गए थे? किष्कुपुर को लेने के लिए, ठीक है। तदनंतर किष्कु नगर है ना, एक किष्कु नगर है। तो ये दोनों भाई उस किष्कु नगर पर राज्य करने के लिए उस राजा से लड़ने के लिए गए थे। वहाँ का राजा है राजा सोम, जो इंद्र का वो है, क्या है, उस 4 बनाते ना, सोम वरुण यम, 4 लोकपाल। तो एक लोकपाल है इंद्र का, ठीक है। उस पर कब्जा कौन करे? किष्कुपुर पर सोम का कब्जा है। तो ये दोनों भाई वहाँ पर कब्जा लेने के लिए गए थे। तदनंतर जिनके हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र चमक रहे थे, ऐसा यम नामक दिग्पाल वहाँ उत्तम युद्ध करने के लिए उठे। सो मध्य रात्रि में उन सब ने बीच रात्रि में ही बड़ा भारी युद्ध हुआ। तो अभी ऐसा नियम है, वह वहाँ का राजा यम आधी रात में आ गया और युद्ध करने लगा। उस युद्ध में परस्पर शस्त्र से प्रहार से अनेक पुरुषों का क्षय हुआ और तदनंतर बड़ी गौर से उनका कल कल शब्द करता हुआ दिग्पाल स्वयं क्रोध से युद्ध करने के लिए निकला। और उस समय यम क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान भयंकर जान पड़ता था। उसका तेज अत्यंत
दुष्चय था। ऐसे यम को आते देखते ही हमारी सेना को नाना प्रकार के शस्त्रों से घायल कर भग्न कर दिया। और अथानंतर वह दूत इस प्रकार कहता करता बीच में ही मूर्छित हो गया। वो दूत आकाश से आया था ना, इतनी उसने शब्द कहे और शब्द कहते कहते वो मूर्छित हो गया। वस्त्र के छोर से हवा करने पर पुनः सचेत हुआ और यह क्या है, इस प्रकार पूछे जाने पर उसने हृदय पर हाथ रखकर कहा कि हे देव, मुझे ऐसा जान पड़ता था कि मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ। अपनी बात कह रहा था तो उसको ऐसा लगा मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ, तो युद्ध भूमि का याद करके और वहीं पर वो मूर्छित हो गया। और मूर्छित होने के बाद अब उसको हवा करके सचेत में लाया गया और सचेत में लाते हुए अब आगे की घटना कल। ओम नमः सिद्धेभ्यां।